हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। दोस्तों हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये है आपकी ट्रिक, जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT अपॉइंट में 100। ठीक है, P का मतलब होता है मूलधन प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट दर, टी का मतलब होता है समय। ठीक है दोस्तों, और एस आई का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपसे क्या पूछा गया है, ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा ही आपसे पूछा गया है। तो ऐसा ही देखिए निकाल लेंगे आप। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 9,000 दिया गया है, तो 9,000 लिख दीजिए, सिंपल। आर रेट कितना गया है, 10 दिया गया है, तो 10 लिख दीजिए। इनटू का समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष आपका समय दिया गया, 3 लिख दीजिए। डिवाइड में क्या रखना है आपको, 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, 9 कितना होता है दोस्तों, 9 27 होता है, 27 हो जाएगा। एक ये जीरो और एक ये जीरो, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2700 रुपये। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको आते होंगे पहले से ही। आप बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हैं, तो मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कठिन प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ब्याज क्या होगा आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कितना है, 500 है, तो 500 लिख लेंगे आप। इनटू का रेट कितना है, रेट है आपका 1% का, 1 लिख लीजिए। समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष का, तो 1 लिख लीजिए। डिवाइड आपको करना है दोस्तों 100 से। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 5। ऐसा ही कितना हो गया दोस्तों, आपका ऐसे हो गया 5 रुपये। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं दिया गया है, सरल ब्याज दिया गया है, तो सरल ब्याज का मतलब भी दोस्तों साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्या हो गया दोस्तों, आपका 5 रुपये हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे समय आपको क्या दिया गया है, महीने में दिया गया है। तो समय जब महीने में दिया गया है तो इसे क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कितना महीने दिया गया 8, और वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका वर्ष। अब ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपका दिन दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। महीने दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करना है, दिन दिया जाएगा तो 365 से डिवाइड करना है दोस्तों, वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा ही आपसे पूछा गया है, क्या है देखिए, ऐसे बराबर क्या है, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल कितना है, 6,000 है, तो 6,000 लिख लीजिए। रेट कितना है दोस्तों, रेट है आपका 6 का, तो 6 लिख लीजिए। इनटू का समय कितना दिया गया है, 8/12, तो यहाँ पर आप 8/12 कर लीजिए। और ये पूरा किसके बराबर होता है, 100। ठीक है दोस्तों, 100 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, कट के देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से कट दीजिए, ये कट जाएगा 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, 2 चौके 8 कट गया। अब इसे देखिए क्या बचा आपके पास, 60 बचा और 4 बचा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 ये 0। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, ये निकल के आ गया आपका ब्याज, मतलब SI। ठीक है, SI निकल के आ गया कितना, 240 रुपये, हमारा SI निकल के आ गया। अब देखिए आपसे इसमें मिश्र धन भी पूछा गया है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, यहाँ पर मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज। क्या, मूलधन प्लस का ब्याज। तो देखिए मूलधन क्या है आपका, मूलधन है 6,000 रुपये, तो 6,000 लिख लीजिए। प्लस का ब्याज कितना है, 240 है, दोनों को कर देंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा, 6,000 और 240 हो जाएगा 6,240। ठीक है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन को चेक करेंगे, तो ब्याज हमारा 240 है, तो 240 एक ही ऑप्शन में, दूसरे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपको मिश्र धन भी चेक कर लीजिए, 6,240, तो 6,240 ये रहा, ब्याज आपकी 240 है और मिश्र धन आपका 6,240 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साधारण ब्याज का, तो उसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे।
अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है दिन, तो इसे क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 219 को क्या करेंगे, 365 से दे दीजिए डिवाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर महीने दिया जाता तो 12 से डिवाइड करते, दिन दिया गया है तो 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 2500 रुपये दिया गया है, तो 2500 लिख लीजिए, 25 हो गया। रेट है दोस्तों आपका 5, तो 5 लिख लेंगे। और समय कितना है आपका, 219/365, 219 बटे का 365 आपका समय दिया गया है। और डिवाइड कितने से करना है दोस्तों, 100 से करना है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 से जब इसको काटेंगे तो ये पूरी कितना कट जाएगा, 5 6 5 7 35 कट जाएगा, 5 7 35, एक बचेगा 15 हो जाएगा, तो 5 3 15, 73 बारी कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 73 से जब 219 में डिवाइड देंगे तो कितनी बारी चला जाएगा, पूरा पूरा 3 बारी कट जाएगा। 73 से 219 दोस्तों पूरा पूरा 3 बारी यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या बचा, 25 बचा और 3 बचा, तो इनका करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से कितना होता है, 75 रुपये, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज होगा दोस्तों 75 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब महीना दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। दिन दिया गया है तो 365 से डिवाइड कर दीजिए, वर्ष में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज आपको पहले से ही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज आपको दिया गया है, कितने वर्षों में, समय नहीं दिया गया है तो समय हमें निकालना है। साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 1080 दिया गया है, लिख लिया। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 3000 रुपये, 3000 रुपये दिया गया है, लिख लिया। रेट कितना दिया गया है, 12 का दिया गया है, तो 12 लिख लिया। समय हमको निकालना है, नहीं पता है तो यहाँ पर समय ही लिख लीजिए दोस्तों, समय लिख लिया। डिवाइड में आपको क्या करना है, डिवाइड में आपको 100 रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे कटा लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो चला जाएगा। ठीक है, 12 से काटेंगे 108, तो 12 निम्मा होता है दोस्तों 108, तो ये 9 बारी कट जाएगा 12 से। यहाँ पर 3 है, 3 से ये 9 कितनी बारी कट जाएगा, 3 बारी कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, 3 बराबर समय। तो समय कितना निकल के आया दोस्तों, आपका 3 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, मिश्रधन दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, मिश्रधन दिया गया है, कितना, 2600 रुपये। 2600 रुपये दोस्तों आपको मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है ब्याज प्लस का मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है आपका मिश्रधन। ठीक है, अब देखिए 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाता है 5% की दर से। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन हमको क्या माना, मूलधन माना हमने दोस्तों 100। मूलधन को हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। मूलधन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, हर साल 5% की ब्याज लगेगी, तो 6 साल में कितनी परसेंट हो जाएगी, 5 6 30% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहले साल में 5%, दूसरी साल में 5% 10 होगी, तीसरी साल में 5% 15 होगी। इस तरह से 6 साल में कितने परसेंट हो जाएगी, टोटल 30% ब्याज हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, वार्षिक दर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 100% ये हो गया, 30% ये हो गया, इससे कर दीजिए आप डिवाइड 2600 में। तो 2600 में क्या करेंगे, 100 ये 30 ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इससे कर दीजिए डिवाइड, इंटू कर दीजिए दोस्तों आपका 100, आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से कटा लीजिए, 13 दूनी 26 होता है, और 1 ये जीरो 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे आपके। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी आपका मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। यदि कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 6 वर्षों में 26 रुपये हो जाती है, तो राशि आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो मिश्रधन को लिख लीजिए, जो भी आपका मिश्रधन है लिख लिया। मिश्रधन में आपका क्या है, मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, 100% मूलधन हो गया। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए कितने वर्षों की बात हो रही है, 6 वर्ष में। एक वर्ष में 5% लग रहा है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा टोटल, 30% हो जाएगा। तो 100 ये और 30 ये दोनों कर दीजिए प्लस 130 हो जाएगा। तो जो आपका मिश्र धन है इसे 130 से डिवाइड करके इन टू का 100 कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है दोस्तों, किससे, साधारण ब्याज की किस दर से, दर आपसे पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका SI बराबर PRT अपन में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पर मूलधन नहीं पता है, यहाँ पर पूछा है किसी धन का साधारण ब्याज की किस दर से, दर आपको नहीं पता है क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माना आपका जो मूलधन है वो कितना है, मूलधन है दोस्तों मान लिया आपने, माना मूलधन बराबर कितना 100 मान लिया। ठीक है, 100 होता है अपने आप में। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का, नहीं पता है किस धन का, तो धन हमने कितना मान लिया 100 मान लिया। ठीक है दोस्तों, धन हमने कितना मान लिया 100 मान लिया। अब देखिए ब्याज 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का, जो भी हमने धन माना है उसका साधारण ब्याज 10 वर्ष का कितना हो जाता है, 10 वर्ष हो जाता है आपका देखिए 2/5। तो जो आपका धन है वो कितना है 100 है, उसका का मतलब क्या होता है दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, तो 2/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 वाली कट जाएगा, 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो ब्याज कितना है दोस्तों आपका 40 रुपये है। क्वेश्चन को देखिए फिर से समझ लीजिए, हमने मूलधन कितना माना है 100 माना है। ठीक है दोस्तों, 100 माना है हमने मूलधन, तो जो भी हमारा मूलधन है उसका ब्याज कितना हो जाता है 2/5। तो का मतलब क्या होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। तो आपका देखिए मूलधन कितना है 100, का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दे, ब्याज आपका आ जाएगा 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, ब्याज कितना आ गया आपका 40 रुपये। फॉर्मूला आपको दिया गया है इसमें रख दीजिए। SI ब्याज कितना है आपका 40 रुपये, तो SI बराबर 40 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल आपने कितना माना है 100 माना है, तो 100 लिख दीजिए। इनटू का R आपको नहीं पता है, R निकालना है। समय कितना दिया गया है 10 वर्ष का आपका समय दिया गया है, तो 10 लिख दीजिए। डिवाइड में क्या रखना है दोस्तों आपको 100, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि आपके पास 4 बचेगा। तो रेट बराबर कितना आ जाएगा 4, तो 4% की दर आपकी लगेगी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कितने समय में, पहली बार में तो हमें क्या निकालना, समय निकालना है, हमें नहीं पता है कितने समय में। दर आपकी दी गई है 3% की, 8,000 रुपये का जो साधारण ब्याज होगा वही 4% की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपये का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज क्या होगा दोस्तों आपका सेम होगा, SI क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर SI और यहाँ पर जो SI है दोनों बराबर होगा, तो SI से SI कट जाएगा, SI से SI कटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल कितना दिया गया है आपको, प्रिंसिपल दिया गया है 8,000 रुपये, पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये है। ठीक है, रेट कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो 3 लिख लेंगे। समय आपको नहीं पता है तो समय की जगह क्या लिख लीजिए आप, T ही मान लीजिए। डिवाइड में क्या रखना है दोस्तों आपको 100, बराबर आ जाइए। अब इधर की बात करते हैं, इधर आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है 6,000, तो 6,000 लिख लीजिए। इंटू रेट कितना दिया गया है 4 का, 4 लिख लेंगे। इंटू समय कितना दिया गया है 5 वर्ष का, तो 5 लिख लेंगे। और डिवाइड में रखिए आप 100, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 मतलब 3 जीरो से ये 3 जीरो भी कट जाएंगे। ठीक है, 4 से काटा दीजिए इसको, ये 2 बारी कट जाएगा, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, 2 से ये 6 कट जाएगा, 3 बारी 2 तिहाई 6 होता है। अब देखिए 3 बचा है इधर, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, एक बारी बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा दोस्तों 5। तो समय बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारी संख्याएं कट गई आपस में, तो समय आपका कितना बचा है, देखिए समय बचा है आपका 5 वर्ष, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सारी संख्या कट गई, इधर T बचा है, इधर 5 बचा है, यही दोस्तों T बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। तो कितने समय में हो जाएगी दोस्तों 5 वर्ष में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।